नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज उसी कड़ी का आप अगला वीडियो लेने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स 2021-22। ये जो नया सेशन हम लोगों ने चालू किया है, लगातार प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स मिलता जाएगा। आप इसका नोट्स बनाइए। अगर आपने पीछे का 3 वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स 2021-22 में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सीरीज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामिनेशनों के लिए। तो हम चाहेंगे कि वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पे। रोजाना आपको 15 से 20 मिनट का करंट अफेयर्स मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। आते हैं क्वेश्चन पे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? 4 विकल्प है आपके सामने। एम्स्टर्डम में, कुआलालंपुर में, भुवनेश्वर व राउरकेला में और सिडनी में। तो याद रखिएगा कि ये भारत में किया जा रहा है, ये भारत में किया जा रहा है और भारत के 2 शहरों को चुना गया है, भुवनेश्वर और राउरकेला। भुवनेश्वर और राउरकेला 2 को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है 72वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो 72वां गणतंत्र दिवस परेड हुआ उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर किया गया, सही है। इसमें कुल 32 झांकियों ने हिस्सा लिया, यह भी सही है। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी, नाम है भावना कंठ। फिर से एक बार मेरी बात सुनिएगा। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी, यह भी सही है। और लद्दाख की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, यही आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो IEP है, उसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2021, शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, इसमें भारत को 135वां स्थान दिया गया है। 135वें स्थान इन्हें भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है कि माउंट न्यारा गोंगो एक ज्वालामुखी है। याद रखिएगा माउंट जो चर्चा में भी रहा है अपने विस्फोट के लिए, माउंट न्यारा गोंगो एक ज्वालामुखी है। अभी हाल ही में चर्चित रहा। पूछा ये ज्वालामुखी कहां है? 4 विकल्प है आपके पास चुनने के लिए। इंडोनेशिया में है, जापान में है, कांगो गणराज्य में है और पेरू में है। याद रखिएगा, ये ज्वालामुखी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
ये जो माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं आपके साथ। हाल ही में किस राज्य द्वारा वार ऑन, सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य द्वारा वार ऑन ड्रग्स के तहत पौधे के स्वैच्छिक विनाश के लिए एक गांव को 10 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया गया? ये कौन सा ये ड्रग है? वार ऑन ड्रग्स, वार ऑन ड्रग्स, याद रखिएगा, वार ऑन ड्रग्स, वार ऑन ड्रग्स, याद रखिएगा, अफीम, वार ऑन ड्रग्स इसे बोला गया अफीम, वार ऑन ड्रग्स, वार ऑन ड्रग्स। अगला एक क्वेश्चन है कि हाल ही में जीआई टैग, जो कि भौगोलिक संकेतक है, जीआई टैग प्रमाणित भालिया 3 गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई है। भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? भालिया गेहूं, भालिया याद रखिएगा, भालिया जो गेहूं की एक प्रजाति है, जो गेहूं की एक प्रजाति है भालिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी पहली खेप जो केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है, निर्यात इसकी पहली खेप हुई है केन्या और श्रीलंका को, केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है, केन्या और श्रीलंका को। जो भालिया गेहूं की जो प्रजाति है वह किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है। तो आपका आंसर है कि ये भालिया गेहूं की जो प्रजाति है वह गुजरात से है, वह गुजरात से है। आंसर है कि भालिया गेहूं की प्रजाति जो अभी हाल ही में केन्या और श्रीलंका को इसकी पहली खेप निर्यात की गई है, वह निर्यात की गई है, उस राज्य का नाम है गुजरात, जहां से यह खेप निकली हुई है। एक आम की किस्म है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक आम की एक किस्म आई है, नई किस्म है और नाम है सदाबहार। आम की एक नई किस्म है, नाम है सदाबहार। पूछ रहा है इस किस्म के जनक कौन है? सदाबहार जो किस्म आई है, ये किस किसान ने इस किस्म को विकसित किया है? 4 विकल्प आपके पास है। रेणुका मेहता ने, श्री किशन सुमन ने, विनीता कुलकर्णी ने और उमेश शाही ने। आंसर है श्री किशन सुमन ने, श्री किशन सुमन, श्री किशन सुमन, श्री किशन सुमन। इसे डेवलप्ड किया है, आम की एक प्रजाति है, आम की प्रजाति है और इस प्रजाति का नाम है सदाबहार। इसे श्री किशन सुमन नामक एक किसान ने इस प्रजाति को डेवलप किया है, इस प्रजाति को विकसित किया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त, किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? 4 विकल्प है, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया। आंसर है चीन को। WHO ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। चीन मलेरिया मुक्त घोषित देश बना है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन यहीं से हम उठा लेते हैं कि WHO का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? नया महानिदेशक, WHO का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? अमीना मोहम्मद को, फरूदी ओवाका को, अब्दुल हामिद मामदोह को और नगोजी ओंकोजा इवेला को। तो चौथा विकल्प आपका सही है, नगोजी ओंकोजा इवेला। नगोजी
ओकोंजा इवेला नया महानिदेशक बनाया गया है WHO का नगोजी ओंकोजा इवेला को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे बैठाया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे बैठाया गया है? 4 विकल्प है। सुनील अरोड़ा को, सुशील अरोड़ा को, सुशील चंद्रा को, विजय चंद्र को। आंसर है सुशील चंद्रा को। आंसर है सुशील चंद्रा। आंसर आपका है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर सुशील चंद्रा को बैठाया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है माउंट सेमेरू ये एक प्रकार ये ज्वालामुखी है और आपसे पूछ रहा है कि माउंट सीमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? 4 विकल्प दे रहा है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। आपका सही आंसर है इंडोनेशिया। आपका सही आंसर है इंडोनेशिया। आपका सही आंसर है इंडोनेशिया। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। आशा करेंगे सभी प्रश्नों को आप सहेज रहे होंगे, अपने नोट्स पे डाल रहे होंगे और इसी प्रकार छोटे छोटे ही बनते बनते एक बृहद नोट्स बन जाएगा जब आप देखेंगे कि कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके साथ कि किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया है? 4 विकल्प। बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, झारखंड ने, पश्चिम बंगाल ने। सही आंसर आपका आया पश्चिम बंगाल। स्कीम जो आई है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये पश्चिम बंगाल की योजना है। आगे भी इसी प्रकार से इस चैनल पर आपको इस सीरीज में प्रश्न मिलता रहेगा। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कल पुनः सही समय पर आपको वीडियो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।